हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल itgeek.blog। और आपको मैं हमारा बूटस्ट्रैप 5 का कोर्स में वेलकम करता हूँ। आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है कंटेंट। तो आज हमारे चैप्टर 2 की पहली वीडियो है टाइपोग्राफी के ऊपर। और इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था वो था हमारा लेआउट का। और लेआउट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स पढ़े थे। ब्रेक पॉइंट्स के बाद हमने कंटेनर को स्टडी किया था, उसके बाद ग्रिड्स को, कॉलम्स को एंड देन गटर्स को। इसके बाद ये यूटिलिटी और जी इंडेक्स हैं, ये हम कुछ चैप्टर्स कर लें, उसके बाद इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। तो आज से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है कंटेंट। और कंटेंट में जो फर्स्ट चीज़ है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में जैसे ये मेंशन है कि यहाँ पे टाइपोग्राफी के अंदर आपका इंक्लूड होगा सेटिंग, हेडिंग्स, बॉडी, टेक्स्ट, लिस्ट, मार्जिन्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें। तो आप जब कोई थीम बनाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो टाइपोग्राफी का होता है, ठीक है, या कंटेंट सेक्शन का होता है। तो इसलिए आप इस चैप्टर को काफ़ी गौर से सुनिएगा। अगर आपको समझ नहीं आती आप कमेंट्स में भी मुझे पूछ सकते हैं, या आप इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की जानिब। मेरे पास ये एक ब्लैंक फाइल है, ठीक है, जिस तरह मैंने पहले चैप्टर्स में बनाई हुई थी। हमारे पास जो टाइपोग्राफी में सबसे पहली चीज़ है वो है हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स जो है हमारे पास यहाँ पे दो तरह की हैं। बूटस्ट्रैप 4 तक हमारे पास एक तरह की हेडिंग थी, वो थी डिस्प्ले हेडिंग जो नीचे आएगी। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 में हमारे पास दो तरह की हेडिंग है। नॉर्मली हमारे पास HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक, ठीक है। तो इनकी जो फॉन्ट साइज़ है वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्लास दी गई है वहाँ पे आप उस क्लास को यूज़ करके किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी हेडिंग को उसका फॉन्ट साइज़ या उसको H1 की क्लास या H2 की क्लास दे के उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ को हम बनाते हैं हमारे पास हेडिंग्स पैराग्राफ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास जस्ट एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं इसको जब क्लास देता हूँ H1 की, तो हमारा जो बूटस्ट्रैप का बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है H1 का वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये रिफ़्रेश किया मैंने, ये देखें ये H1 का साइज़ जो है ना इसको अप्लाई हो गया। अब यहाँ से इंस्पेक्ट करके मैं बाकी आपको करके दिखाता हूँ कि ये देखें, जब मैं इसको H2 का साइज़ दूंगा तो ये H2 अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह आप इसके ऊपर H6 अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास हेडिंग्स के क्लासेस हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी किसी भी चीज़ को डिफरेंट हेडिंग्स के साइज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास खाली यही नहीं, आप अगर किसी हेडिंग को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हेडिंग है हेडिंग 2, और आप अगर इसको हेडिंग 1 की क्लास देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये देखिएगा, अब ये जो है आपके पास हेडिंग 1 की क्लास, हेडिंग 2 की टैग है और इसको आपने H1 की जो है ना क्लास दी है, ठीक है। यहाँ से आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा हेडिंग 2 का टैग है और हेडिंग 1 की क्लास दी है। इसी तरह आप इसको H3 H4 की क्लास भी दे सकते हैं ताकि इसका साइज़ छोटा हो जाए। तो ये चीज़ स्पेसिफिकली बहुत हेल्पफुल साबित होती है और इस क्लास के आने से काफ़ी डिज़ाइन बेहतर हो जाता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो ये है हमारे पास हेडिंग्स। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे न्यू ऐड किया गया कस्टमाइज हेडिंग्स, यानी आप एक ही हेडिंग में डिफरेंट कलर के टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक H2 है और हम इसके अंदर हम पैराग्राफ मेंशन कर देते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास H2 है, इसको हम स्पैन बना लेते हैं, ठीक है। जब हम इसको स्पैन बनाते हैं तो ये देखें, ये H2 की क्लास है और इसके अंदर हमने एक पार्ट जो है ना वो स्पैन में बना दिया। अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हम इसकी क्लास रिमूव कर देते हैं तो ये आपके पास सारा H2 के साइज़ में आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये जो साइज़ है इसका कलर चेंज कर लिया जाए, तो आप इसको यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप इसको आप H3 दे सकते हैं, इसको H2 दे सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट साइजेस यूज़ करके आप जो है ना अपनी हेडिंग को और ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है डिस्प्ले की हेडिंग्स, ठीक है। डिस्प्ले हेडिंग नॉर्मल हेडिंग से साइज़ में काफ़ी बड़ी है,
तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो हमारे पास क्लास है ये है डिस्प्ले 1 से लेकर डिस्प्ले 6 तक। ये भी सेम एज इट इज़ आप H1, H2, H6 और पैराग्राफ को भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये साइजेज़ हैं, यानी डिस्प्ले 1 की जो हेडिंग है उसका 5 REM का साइज़ है और डिस्प्ले 2 की 4.5 और इसी तरह 6 की 2.5 REM का साइज़ लगा हुआ है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम इस कोर्स के एंड में देखेंगे कि किस तरह हम अपनी क्लासेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो डिस्प्ले साइज़ को देखते हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्प्ले साइज़ यही मैंने एज इट इज़ उठाया, कॉपी पेस्ट किया और ये देखिएगा ये आ गया हमारे पास डिस्प्ले साइज़ 1। अब अगर मैं इसी को डिस्प्ले साइज़ 2 की हेड क्लास देता हूँ तो ये देखें ये आपके पास थोड़ा सा स्मॉल, ये पहले 5.0 REM था और अब 4.5 REM हो गया। अगर आपने इसको चेक करना है तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा डिस्प्ले 2 की क्लास है, ये बनी हुई है क्लास फ़ॉन्ट साइज़ की। अब मैं इसको अगर 4.5 REM करूँगा तो इसमें ये ठीक है, और अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो 5.0 ये बन जाएगा। ठीक हो गया सर। तो ये हमारे पास है डिस्प्ले की क्लासेस। इसके बाद हमारे पास है लीड। लीड जो है हमारे एक पैराग्राफ है, उसको जस्ट फ़ॉन्ट स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये क्लास बनाई गई है। नॉर्मली अगर आपके पास एक पैराग्राफ है, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल पैराग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको मैं लीड की क्लास रिमूव करता हूँ और फिर देखेंगे फ़र्क क्या आता है। ये हमारे पास एक क्लास है, ये देखें पैराग्राफ की, ठीक है। अब इसके साथ बिल्कुल एक और पैराग्राफ बनाते हैं और उसको हम देते हैं लीड की क्लास। तो ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास जो है ना एक रेगुलर पैराग्राफ में और जो लीड की क्लास वाला पैराग्राफ है उसमें क्या फ़र्क है। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट स्टाइल और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो चेंज हो गया। तो ये आप लीड क्लास यूज़ कर सकते हैं इस तरह की अपने पैराग्राफ्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में लाने के लिए। उसके बाद हमारे पास सेम एज इट इज़ है इनलाइन टेक्स्ट, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है उसको आप किस तरह डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट दे सकते हैं। अब ये आपके पास देखें, यहाँ पे इन्होंने ये पैराग्राफ बनाया और इसके अंदर मार्क लगा के जो है आपने ये हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, जैसे ये है। अब ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास HTML का बिहेवियर है, ठीक है, लेकिन ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं और आप बूटस्ट्रैप 5 की क्लासेस यूज़ करके भी कहीं पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्क, ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अब जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आया, जबकि ये मैंने HTML के टैग के थ्रू बनाया और ये मैंने बूटस्ट्रैप 5 की क्लास यूज़ करके बनाया, ठीक है। तो ये आप इस तरह मार्क यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ आप देखें ये डेल है, यानी अगर ऐसा टेक्स्ट आप शो करवाना चाहते हैं जो डिलीट कर दिया गया है तो यहाँ पे भी आप सेम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास डेल का आ गया और यहाँ पे मैं ये डेल टैग रिमूव कर देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं इसको डेल की क्लास दे देता हूँ। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें अब इसके साथ जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है वो है डेल का, यानी अगर आप ऐसा टेक्स्ट शो करवाना चाहें जिसको आप शो करवाना चाहें कि ये रिमूव हो चुका है, जैसे कि ये दिखाया गया है, तो इसके लिए हम डेल का टैग शो करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से आप देखें, इसको कॉपी पेस्ट करें, इसकी कोई क्लास नहीं है, इसको आप एज इट इज़ शो करवा सकते हैं। ये देखें ये आपके पास जो है शो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि ये अंडरलाइन है आपके पास, ठीक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग की क्लास आपके पास है फ़ॉन्ट वेट की, तो वो आगे टाइपोग्राफी में आएगी, वो हम देखेंगे, ठीक है। अंडरलाइन के लिए आपके पास यू का टैग भी है और टेक्स्ट अंडरलाइन की क्लास भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपके पास अटैलिक भी है, वैसे भी है, और आपके पास अटैलिक की क्लास भी है। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं जिनको यूज़ करके आप अपने फॉर्मेट पैराग्राफ्स को या टेक्स्ट को डिफरेंट फॉर्मेट्स में कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।